हेलो बच्चों आपका चैप्टर नंबर कंप्लीट हो चुका है। जो अभी लास्ट चला हुआ था चैप्टर नंबर 14, और इसके न्यूमेरिकल भी आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये जो चैप्टर चला हुआ था बच्चों 14, ये ऑलरेडी आपके 3 चैप्टर ये पहले से ही हो रखे हैं। इसलिए आप जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं सारे के सारे, जो उनमें सभी वर्क कराया है वो सभी आपको नोटबुक में नोट करना है। और अब बच्चों में आपको शुरू से जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो रखी है वहाँ से आपको सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर लेंगे वो चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई थ्योरी है या कोई डेरिवेशन है, कुछ भी है, तो वो ग्रुप में मैसेज डाल करके पूछ सकता है। उसका तुरंत सॉल्यूशन करके आपको सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको समझिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले तो आप यही देखिए कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का मीनिंग क्या है। देखो, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना, सेंसेशन ऑफ साइट उत्पन्न करती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश ना हो तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तु हमें दिखाई देती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी आई से जो रे निकलती है वो उस वस्तु पर पड़ती है। उस वस्तु पर पड़ने के बाद वही रे फिर हमारी आँख के रेटिना पर पड़ती है, तब जा कर के हमारे जो आँख का लेंस है उस वस्तु को देख पाता है, तब उसको वो वस्तु दिखाई देती है। और ऐसा सब पॉसिबल होता है प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं है तो हमारी आँख का रेटिना काम नहीं करेगा, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा और हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। हमारी आँख को वस्तु दिखाई देने से पहले हमारी आँख के रेटिना को वस्तु दिखाई देती है, और उसी के कारण फिर आँख में जो चित्र है वो प्रोजेक्ट होता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रेटिना से लेंस को, और लेंस तब उसको दिखाता है। तो ये सारा का सारा जो वर्क है एक उपयुक्त प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता हो और हमारी आँख वहाँ देख लें। हमारी आँख की जो कैपेसिटी है उसके लिए जो लाइट है जो एडमिटेबल है, सिर्फ उसी में हमारी आँख देख सकती है। अब इसके लिए आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। देखिए, वस्तु हमें केवल तभी दिखाई देती हैं जब वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं अथवा उनके तल पर आपतित प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें ल्यूमिनस बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य है, तारे हैं, जलता बल्ब है, जलती हुई मोमबत्ती है, ये सभी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त किस वस्तु कौन सी होती हैं ये भी समझिए। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है तो वे दिखाई देने लगती हैं, वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज है, या जैसे कुर्सी है, चंद्रमा है, पेड़ पौधे हैं आदि। देखिए, चंद्रमा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मेज़ भी हो सकती है, कुर्सी भी हो सकती है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा तो इसका आंसर है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा से तो हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो बच्चों ये सही नहीं है, चंद्रमा से हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, जबकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके कारण हमें उसकी परछाई दिखती है। चंद्रमा पर अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और इन पर आधारित दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं होंगी। तो सबसे पहले बच्चों प्रकाश के गुण समझिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है वो ये है कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, प्रकाश की कोई आकृति नहीं होती, प्रकाश हमें दिख नहीं सकता, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जो दृश्य प्रकाश है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में भी आएगा। एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो प्रकाश की जो विजिबल लाइट है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो कितने से कितने एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इससे नीचे अगर कोई प्रकाश है हम उसमें नहीं देख सकते वस्तु, और इससे ऊपर अगर कोई प्रकाश है तो हम उसमें भी वस्तु नहीं देख सकते। इस रेंज के बीच में वस्तु देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण, यहाँ कोई पॉइंट नंबर 5, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।